खुशामदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है रहमत रमज़ान नशरियात के साथ, और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम रोज़ाना अल्लाह के नबियों में से किसी एक नबी का तज़किरा करते हैं। सेगमेंट का नाम है नबियों की बातें। रोज़ाना की तरह हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब अल्लाह के एक नबी का तज़किरा करते हैं, आज भी करेंगे। नाम है आज हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, उनका तज़किरा करेंगे। जी मुफ्ती साहब। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने ज़मीन पर भेजा तो तरीक़ाकार ये था कि जब भी आपके यहाँ औलाद होती थी तो उस औलाद में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। सही। तो ये पूरा सिलसिला चलता रहता था, सिलसिला अल्लाह ताला की तरफ से। और उसमें तरीक़ाकार ये होता था कि जिस पहली मर्तबा जो लड़का और लड़के पैदा हुए उनके लिए हुक्म बहन और भाई का होता था, अगली दफ़ा जो लड़का लड़के पैदा होते थे उनके लिए बहन भाई का हुक्म होता था। अच्छा। लेकिन आपस में इन लोगों का चूंकि कायनात के निज़ाम को आगे लेके अल्लाह ने चलना था तो इनका निकाह आपस में होता था, यानी पहला लड़का दूसरी लड़की और दूसरी लड़की पहला लड़का, इस तरीके का कायनात का निज़ाम जारी था। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का मामला होने से कबल ये हुआ कि कुरान पाक में सूरह माइदा में काबिल जिसने कत्ल किया और हाबिल जिन्हें कत्ल किया गया, हाबिल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो इनका वाक़या कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया छठे पारे के नाम रकू के अंदर, वत्लु अलैहिम नबअ इब्न आदम बिल हक़ कह के। अच्छा, जब ये हाबिल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल कर दिया गया तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम को जो बेटा अता फरमाया वो अकेले पैदा हुए। उनका नाम रखा गया शीस, और शीस को अगर अबरानी ज़बान में कहें तो शीन या और सा, इसको शीस कहा जाता है। और अगर इसको अरबी ज़बान के अंदर हम कह लें तो या फिर यहाँ से हट जाएगा, शीस हो जाएगा। अच्छा। और इसका माना होता है अल्लाह का तोहफ़ा। सही। तो हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये बात जिक्र की कि गोया अल्लाह ने हमें हाबिल के कत्ल हो जाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद एक बेटा अता फरमाया, वो अकेला बेटा है, लिहाजा ये अल्लाह का तोहफ़ा है, हम इनका नाम शीस रखेंगे। अच्छा। तो ये शीस नाम की वजह तस्मिया उलमा ने इस बात को बयान फरमाया। दूसरा ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 130 बरस थी जब अल्लाह ताला ने आपको पैदा फरमाया। अच्छा। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को। तीसरी बात इस हवाले से ये है कि तन्हा पैदा हुए। चौथी बात इस हवाले से ये है कि तन्हा क्यों पैदा हुए। मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा था ना, अल्लाह तबारक व तआला ने वो नूर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम में मुंतकिल फरमाया। अच्छा। तो इस वजह से अल्लाह ने आपको तन्हा पैदा फरमाया। इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आपकी पैदाइश के बाद जब आप बड़े हुए हैं तो आपको ये नसीहत फरमाई थी कि बेटा नूर मुहम्मदी तुम्हारी पेशानी के अंदर मौजूद है, याद रखना कि ये अमानत तुम्हारे पास है और इसको तुम्हें फिर पाक रहम ही के अंदर मुंतकिल करना है। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खुद ये फरमान है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे वालिद तक अल्लाह ने मुझे पाक पुश्तों में और पाक अरहाम में मुंतकिल फरमाया, मेरे आबा व अजदाद में कभी कोई बदकार नहीं हुआ। इसलिए आप ये देखिए कि जब भी कोई सारा मामला जाता है तो तन्हा तन्हा वो नूर मुहम्मदी चलता है, यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक और फिर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला तक। तो गोया कि इस अमानत के जो पहले अमीन है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत शीस अलैहिस्सलाम है। तो इस एतबार से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर हम यहाँ पे करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। इसी तरीके से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की शान ये है कि आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बड़े मुशाबे थे। अच्छा। और बड़ी मुशाबत थी। और उलमा ने ये भी लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो खूबसूरती और जो अक्स है वो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के हुस्न का सरचश्मा है। तो गोया कि हुस्न मुस्तफ़ा और हुस्न आदम अलैहिस्सलाम, और वहाँ से ये फ़ैदा शीस अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। फ़र्क ये कि जिस पे कुछ अहकामत लिखे हुए थे, सबसे पहले समझिए कि सहाइफ जो अल्लाह ने अता फरमाया वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता फरमाए हैं। उनके नाम वगैरह भी इतने मारूफ नहीं है मतलब। जी। अच्छा, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में मौजूद नहीं है। अच्छा। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारक में आपका जिक्र खैर बयान फरमाया है। और ये भी कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले आपके जिस साहबजादे ने बाकायदा हज करने की सआदत हासिल की वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम है। यानी हज करने से मुराद है कि बाकायदा एहतिमाम के साथ अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जाना। तो इस एतबार से सीरत निगारों ने आपके लिए इस बात को बयान फरमाया है। तो खुलासा ये हो गया तो सारी गुफ्तगू का, शीस अलैहिस्सलाम, शीस का माना अल्लाह का तोहफ़ा। अगर आज बच्चों का नाम रखा जाए शीस, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के नाम पर, तो माना ज़हन के अंदर होना चाहिए कि इसका माना अल्लाह का तोहफ़ा। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह ने महफूज फरमाने के लिए आपको ऐसा पाक दामन रखा कि
آپ اکیلے پیدا ہوئے, آپ کے ساتھ کوئی لڑکی یا لڑکا پیدا نہیں ہوا, اور وہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تسلسل جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا, شیث علیہ السلام, اور پھر یہاں سے چلتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام, پھر چلتا ہوا حضرت عبد المطلب, اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ تک پہنچ جاتا ہے. بہت خوب, ماشاءاللہ.